में प्रेशर ज़्यादा होते हैं, काम के प्रेशर होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की कुछ शादियां ऐसी हैं जिसकी मिसाल दिए जाते हैं जी। कुछ शादियां ऐसे हैं जिससे लोगों का भरोसा टूट जाता है, इंडस्ट्री से डर लगता है लोगों को। जी। आपका क्या कहना है इस रिश्ते पर? शादियों के बारे में? जी, इंडस्ट्री के कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जिसकी मिसाल दिए जाते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिससे डर लगता है लोगों को। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, डायरेक्टली आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। नहीं, डायरेक्टली तो मैं समझ गया हूँ। हाँ, डायरेक्टली नाम नहीं ले सकते हम। नहीं, क्या है कि देखिए, मैं तो चाहे वो शादी इंडस्ट्री की हो, चाहे वो आम किसी की शादी हो, मैं तो मानता हूँ कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना ज़रूरी है लाइफ में। जी। और अगर वो लाइफ पार्टनर मिल जाए आपको नसीब से, तो आप बहुत खुशकिस्मत इंसान होंगे और ज़िंदगी आपकी एक जन्नत बन जाएगी, अच्छी तरह कटेगी। तो एक भरोसेमंद लाइफ पार्टनर होना चाहिए लाइफ में। अगर वो आपको मिल जाए तो वो फीलिंग और वो प्यार और वो लव, वो बहुत अलग लेवल का होता है। तो फिल्म इंडस्ट्री में भी और आम जिंदगी में भी मतलब सही पार्टनर मिलना बहुत नसीब की बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। अगर मैं तो चाहूँगा कि ज़िंदगी खुशहाली की बने, पूरी दुनिया में अच्छे कपल जी रहें और खुशहाल रहें। देखिए, आपने बताया हर जगह सेम होता है, मानता हूँ, एग्री करता हूँ, लेकिन आम इंसान की जो शादियाँ होती हैं सेलिब्रिटीज़ की होती हैं, तो सेलिब्रिटीज़ पे लोगों की नज़र ज़्यादा जाती है कि उनकी शादियाँ टूटी, उनकी शादियाँ बनी। तो उन चीज़ के बारे में आप इंडस्ट्री को लेके आप बताइए सर मुझे। आप तुम मुझे इंडस्ट्री से बाहर निकाल दोगे? अब क्या होता है, इंडस्ट्री में प्रेशर ज़्यादा होते हैं, काम के प्रेशर होते हैं। जो अगर लड़की इंडस्ट्री से नहीं है, वो इंडस्ट्री के हीरो के साथ, हीरोइन के साथ शादी करता है जो भी पार्टनर, तो उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लाइन बहुत अजीब लाइन है। तो मैं क्या बोलूँ राहुल, मैं तो यही चाहूँगा कि मैं समझ सकता हूँ, बोलना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, इज्जत करता हूँ उस चीज़ की। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि इंडस्ट्री की शादी भी टिकी रहे और आम शादियाँ भी टिकी रहें। मैं एक विश्वास रखता हूँ रिलेशनशिप में, मैरिज में, एक मैरिज के इंस्टीट्यूशन में मैं विश्वास रखता हूँ। तो मैं तो चाहूँगा कि लोगों की शादी टिकी रहे, खुशहाल रहें लोग। अब आता हूँ सर आपके ऊपर। हमने सुना आपकी भी शादी हुई थी, ज़्यादा दिन नहीं टिकी सर, तो उसके बारे में क्या कहना है? कहाँ कमी रह गई थी सर? दोबारा आपने क्यों नहीं प्लान किया शादी करने का? हाँ, मेरी शादी हुई थी 2002 में जी। और डाइवोर्स भी हो गया 2002 में। मतलब 1 साल भी नहीं चले? 1 साल मतलब वो लड़की थी, वो बाहर की, इंडिया में नहीं रहती थी, वो बाहर से थी, लंदन से थी। तो उसको मैं जानता था पहले से, लेकिन 2002 में ही ज़्यादा मिलना शुरू हुआ और मिले और बातचीत हुई और हम लोग दोनों को लगा कि नहीं, हम लोग ज़िंदगी एज लाइफ पार्टनर गुजार पाएंगे। लेकिन और मैंने उसको बता भी दिया था। उस वक्त मेरे पास 5 छोटी पिक्चरें थी। मधोश और मेला फ्लॉप हो गई थी और 5 छोटी पिक्चर मेरे पास थी। तो मैं सोच रहा था कि यार शायद कोई निकल जाए तो अच्छा हो जाएगा, लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैंने उस लड़की को साफ साफ बता दिया था कि बस मेरे पास सिर्फ ये 5 पिक्चर हैं, ये घर भी मेरा नहीं है, आमिर का घर है। अब शायद उस लड़की ने उस बात को सीरियसली लिया नहीं लिया, लेकिन मैं उसको भी ब्लेम नहीं करूँगा प्रॉपर्ली, क्योंकि मेरी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक कम थी और मैंने जैसे कहा कि अनप्रेडिक्टेबल लाइन है। तो उसके घर वालों से और उसके तरफ से शायद थोड़ा प्रेशर आया होगा उनके फैमिली से, तो वो थोड़ी शायद लड़की, उसने खुद ही शादी की और फिर वो खुद ही डर गई। तो फिर उसने बोला नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। दोबारा क्यों नहीं आपने सोचा शादी के बारे में? अभी तक मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। मेरी पिक्चर हिट का, देखिए, जब मैं कमाऊँगा पैसा, क्योंकि मेरा भी मानना ये है कि अगर मैं एक वाइफ को लाता हूँ तो मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज अ ह्यूमन बीइंग, कि मैं मेरी वाइफ को हर चीज़ दे पाऊँ। कल बच्चे होंगे तो बच्चों की देखभाल, बच्चों का पढ़ाई लिखाई खर्चा उठा पाऊँ। तो अभी तक मेरी वो कैपेबिलिटी नहीं हुई कि मैं इतना कमा पाऊँ। हाँ सच में। तो जब मेरी
कैपेबिलिटी हो जाएगी, शायद मैं कुछ एक मुकाम पर पहुंच जाऊंगा, ऊपर वाले ने चाहा तो। ऊपर वाले के मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो मेरी शादी कहाँ होगी? तो जब वो एक मुकाम पर पहुंच जाऊंगा मैं कि मैं थोड़ा कमा लूँगा और सेट हो जाऊंगा लाइफ में, तब मैं शादी कर लूँगा। और तब अच्छी लड़की भी मिलना चाहिए। आशा करता हूँ सर ये भी अब दुआ करिए ना मेरे लिए, ज़रूर दुआ करिए कि मेरा काम भी चले। और चाहता हूँ एक ही साल शादी हो, सलमान भाई की भी और आपकी भी। सलमान भाई, अगर मैं सलमान के पोजीशन में होता तो मैं तो शादी कब का कर चुका होता। सलमान के पास तो पैसा है, दौलत है, नाम है, शोहरत है, इज्जत है, सब चीज़ है। अगर मैं सलमान भाई के पोजीशन में होता मैं तो शादी कर लेता। और जो चीज़ नहीं है वो है मूड नहीं है शादी करने का। नहीं, मूड है मेरा। उनका तो हाँ नहीं, मेरा तो मूड है कि अगर मुझे कोई लड़की मिलेगी और मैं कमा लूँगा तो मैं तो शादी कर लूँगा, और लड़की भी सही ढूंढ के फिर। यस सर।